इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग छेड़ दी है। दावा है कि उसने गाजा बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। इसकी शुरुआत तब हुई जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया। इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि क्रूर तरीके से उन पर युद्ध थोपा गया। हमास क्या है, इसका मकसद क्या है, ये इतना ताकतवर कैसे बन गया, इसे पैसे कहां से मिलते हैं, हमास को जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमास का पूरा नाम है हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया, यानी इस्लामी प्रतिरोध का आंदोलन। इजिप्ट के मुस्लिम ब्रदरहुड के फिलिस्तीनी ब्रांच का हिस्सा रहे मौलाना शेख अहमद यासीन ने दिसंबर 1987 में हमास का गठन किया। ये ऐसे समय में बना जब फिलिस्तीन में इंतिफादा की शुरुआत हुई, जिसका मकसद इसराइल से आज़ादी हासिल करना और वेस्ट बैंक, गाजा और ईस्टर्न जेरूसलम को इसराइल के कब्जे से मुक्त करना था। 1988 में हमास ने चार्टर जारी किया और अपना मकसद बताया, इसराइल का विनाश और फिलिस्तीन में इस्लामिक समाज की स्थापना। दशकों से चले आ रहे इसराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोशिशें होती रहीं। एक लंबी बातचीत के बाद 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट हुआ। इसके तहत फिलिस्तीन ने इसराइल को मान्यता दी। वहीं गाजा और वेस्ट बैंक में स्व प्रशासन के लिए फिलिस्तीनियों की अंतरिम सरकार पर समझौता हुआ। इस समझौते पर दस्तखत किए फिलिस्तीन की आज़ादी से जुड़े सबसे बड़े संगठन PLO यानी फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नेता यासिर अराफात ने। लेकिन कई लोग इस समझौते के खिलाफ थे, हमास भी उनमें से एक था। इस समझौते से 5 महीने पहले हमास ने अप्रैल 1993 में आत्मघाती बम विस्फोट किया। हालांकि ये समझौता रुका नहीं। हमास के हमले जारी रहे और वो इसराइल के लोगों को निशाना बनाता रहा। हमास के बनने के 10 साल बाद अमेरिका ने 1997 में इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। 2000 और 2005 के बीच दूसरे इंतिफादा के दौरान हमास के आत्मघाती हमलों ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। उसने कारों, बसों और सार्वजनिक जगहों पर हमले कर इसराइल के लोगों को निशाना बनाया। इस बीच 2005 में इसराइल ने गाजा पट्टी पर अपना कब्जा छोड़ दिया। इसराइल, मिस्र और भूमध्य सागर के बीच जिस पट्टी को गाजा कहते हैं वो 41 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा इलाका है। यहाँ करीब 23 लाख लोग रहते हैं। ये दुनिया की सबसे ज्यादा सघन आबादी वाले इलाकों में से एक है। इस बीच 2006 में फिलिस्तीनियन अथॉरिटी के लिए हुए चुनाव में हमास को बहुमत मिला। वहीं दूसरे राजनीतिक गुट फतह को वेस्ट बैंक इलाके में सत्ता मिली। इस तरह फिलिस्तीन राजनीतिक रूप से 2 भागों में बट गया। हमास हथियारों के दम पर इसराइल का मुकाबला करना चाहता है, वहीं फतह बातचीत से मसले का हल चाहता है। सालों से इसराइल और हमास में लगातार संघर्ष जारी है। यहाँ वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी और गोलन हाइट्स जैसे इलाकों पर विवाद है। फिलिस्तीन इन इलाकों समेत पूर्वी यरूशलेम पर दावा जताता है, वहीं इसराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। दोनों पक्षों के बीच घातक झड़प 2014 में हुई। 50 दिनों की लड़ाई के दौरान 1462 नागरिकों सहित कम से कम 2251 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं इजरायली पक्ष के 67 सैनिक और 6 नागरिक मारे गए। मई 2021 में हमास ने इसराइल पर लगभग 4000 रॉकेट दागे। इसराइल ने भी पलटवार किया और 11 दिनों तक ये संघर्ष चला। गाजा में 250 और इसराइल में 13 लोग मारे गए। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने एक बार फिर इसराइल पर हमला किया। इसके बाद इसराइल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया। हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दीफ ने कहा था, ये हमला यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद को इसराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। दरअसल इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक हमास में करीब 27,000 लोग हैं। इन्हें 6 रीजनल ब्रिगेड में बांटा गया है। इसकी 25 बटालियन और 106 कंपनियां हैं। इनके कमांडर बदलते रहते हैं। हमास के बड़े मददगारों में ईरान का नाम शामिल है। एक अनुमान के मुताबिक ईरान हमास को सालाना $1000 मिलियन की मदद देता है। वहीं तुर्की राजनीतिक रूप से हमास के समर्थन की बात करता है, लेकिन उस पर हमास को फंडिंग करने के आरोप लगते रहे हैं। इसके अलावा फिलिस्तीनी प्रवासियों और फारस की खाड़ी के प्राइवेट डोनर्स इस्लामिक चैरिटी पर हमास के समर्थित ग्रुप को पैसे देने के आरोप लगते रहे हैं। हमास के समर्थक और विरोधी दोनों हैं। विरोधी जहां हमास को आतंकवादी संगठन बताते हैं जो आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं, वहीं हमास के समर्थक कहते हैं कि इसराइल ने फिलिस्तीनी इलाकों पर कब्जा किया। इतना वक्त बीत जाने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कब्जा खाली नहीं करवा सकी, न ही फिलिस्तीन को उसका हक दिलवा पाई।